हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, किस तरीके से एक ट्रेड प्लान करने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बनेंगे, डिमांड सप्लाई के जोन कहाँ पर बनेंगे, ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बोल रहा है, मतलब ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, इस चीज़ को भी समझेंगे और देखेंगे कि भाई साहब क्या प्लान हमें करना चाहिए। अब हमारे पास निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट का, बेटर चार्ट है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक सेकेंड, थोड़ा बिजी था 2-3 दिन तो ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर ये वाला चार्ट, अभी देखिए रेजिस्टेंस दो तरीके के बन रहे हैं। एक रेजिस्टेंस 400 पे बन रहा है, ठीक है, और एक जो रेजिस्टेंस है वो 500 पर बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 500 520 किसका, 24,000 का, ठीक है, ये याद रखिए। 24,400 पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हम क्लोज हुए हैं 366 रुपए, मतलब 370 मान लीजिए, तो 30 रुपए के पास में है। तो अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो ये आराम से ब्रेक हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर 1 है। तब जब मार्केट इधर ही खुले, इस लेवल के आसपास या यहीं पर कहीं पर खुले, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो फिर 400 रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। ये कंडीशन नंबर 1 है सर। लेकिन अगर इस तरीके से चीज हो कि मार्केट खुले ही नीचे, 320 पर खुल रहा है, 300 पर खुल रहा है निफ्टी, तो सर जी फिर मार्केट में 400 420 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 500 की तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आराम से डायरेक्शनली 500 का कॉल सेल किया जा सकता है, 450 का कॉल सेल किया जा सकता है, और पुट की बात करें तो 500 का पुट लॉन्ग किया जा सकता है इस स्थिति में। कंडीशन नंबर 3 मैंने 1 और 2 बता दिया। तीसरा, मार्केट में अगर ऐसा हो कि मार्केट खुले ही 420 450 के बीच में, 420 रुपये 450 के आसपास खुले अगर निफ्टी, तो ट्राई कीजिए कि मार्केट को हल्का सा आप 480 से 500 रुपये के आसपास जाने दें, और यहाँ पर एक इतना प्यारा सेल आपको मिल सकता है कि उसमें आपको फिर 150 से 200 पॉइंट का नीचे डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इवन या ये हो सकता है कि सिंगल डे या फिर एक्सपायरी तक आपको 200 पॉइंट 150 पॉइंट आराम से। तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग हेज के साथ में। आप उसमें ट्राई कीजिएगा कि फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो साथ में कॉल लॉन्ग कर जाएं तो हेज हो जाएगा, अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये कंडीशन नंबर 3 है। कंडीशन नंबर 4, मार्केट में बड़ी गैप डाउन हो जाए कि मार्केट इस तरीके से खुले, है ना, मतलब खुले वहीं पर 350 360 रुपए पे, लेकिन कैंडल ऐसी बार फॉर्म हो जाए, ऐसी बार फॉर्म हो जाए, ठीक है, ये वाली बार फॉर्म हो जाए, मैं कहने का मतलब ये है। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, 250 के आसपास, 250 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं लिया है, वो 240 250 पे ही बैठेगा राइटर, वैसे 200 पे बैठना चाहिए, लेकिन अगर इतना बड़ा बार बनता है तो आराम से मार्केट 250 से रिवर्स करेगा कंटिन्यूअसली। अगर एक फॉलो अप कैंडल बोल सकते हैं उसको हम, या एक कैंडल इस तरीके से बने तो फिर 200 पे सपोर्ट बनेगा। नहीं तो मेरा जो मानना है कि 250 रुपये के आसपास से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ से भी आप आराम से 150 रुपये लेकर जाइए। फ्यूचर में ऑप्शन में भी आप आराम से 70-80 रुपये लेके जा सकते हैं। आईटीएम ऑप्शन रहेगा तो 80 रुपये से लेके 120 रुपये का मूवमेंट भी आपको उस पर्टिकुलर प्रीमियम में देखने को मिल सकता है। 60-70-80 रुपये की कोई प्रीमियम होगी, वो आराम से आपको 190 रुपये जाते हुए दिख जाएगी, ठीक है। ये मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है, कोई ऐसा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई बोल रहा हूँ कि यही करना। मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ये निफ्टी है। अब हम साथ में सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। लेवल समझ में आ गई क्या? पहला जो रेजिस्टेंस है 400, पहला जो सपोर्ट है वो 300 रुपये है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 100 पे कॉल 400 पे कॉल वाई बैठा हुआ है और 300 पे पुट वाई बैठा हुआ है, लेकिन मार्केट इस तरीके से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस 500 और सपोर्ट 250 200, ये निफ्टी में। एक स्टॉक बताऊंगा जाते हैं उसमें, उस पर ध्यान देना। ऑलराइट, सेंसेक्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, और अच्छा है कि ऐसा ही रहे। देखो भाई, बायर को भी पैसा चाहिए, सेलर को भी पैसा चाहिए, हर व्यक्ति का समय आते रहना चाहिए, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किसका है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत आप पता कर लोगे कि ये बायर का दिन था कि सेलर का दिन था, ऐसा कुछ भी नहीं। आज भी नहीं पता कर सकता था कोई, क्योंकि 100 पॉइंट की निफ्टी की रेंज थी, फिर भी पता नहीं कर सकता। नो वन नोज, ठीक है। ऐसा कोई नहीं पता कर सकता कि बायर का सेलर का है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के दिन आते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई साहब मूवमेंट नहीं मिला, ये वो मार्केट है, ऐसे ही चलता है ना। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। पहला बड़ा रेजिस्टेंस है 78,200, यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहला बड़ा नहीं, पहला रेजिस्टेंस है 78,200 के आसपास, बड़ा नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस ये है। पहले सपोर्ट की बात करें तो 77,600, ये वाली पहली रेंज है हमारी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर बड़ा मार्केट मूवमेंट आता है तो आई डोंट थिंक कि मार्केट 78,500 को तोड़ रहा है इतना आसानी से, मंडे के दिन तो नहीं तोड़ रहा है।
तो 78,500 बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 78,500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर भी ओपन होती है तो आपको एक तो स्लाइटली एटीएम 1 स्ट्राइक ओटीएम मिलेगा 78,500, और अगर इससे बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर इन द मनी सेल करने को मिल जाएगी, विच इज़ गुड, है ना, अच्छी चीज़ है। तो वो हो सकता है, वहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस 78,500। मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से तोड़ना चाहिए, डिफरेंस बहुत कम है, 500 पॉइंट, सिंगल कैंडल का गेम है, बट मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट 77,600 रुपये के आसपास है। तो वो 77,600 का हटाकर 77,500 ले लो, क्योंकि ये एक डिमांड का जोन है, ये 100 पॉइंट की रेंज 600-500 वाली। तो यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो भाई साहब सपोर्ट लिख लीजिए 500, 77,500 और रेजिस्टेंस 78,200। ये एकदम फर्स्ट क्लास रेंज बन रही है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सपांड करोगे तो 78,500 के आसपास। तो ये 1000 पॉइंट का आराम से सेलर के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये महंगी बात बोल दी सेलर के हिसाब से, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यह तो सेंसेक्स में रेंज तो वही है 78,500 से 77,500 वाली रेंज, वो बहुत अच्छी रेंज है, वहीं पर ध्यान दीजिएगा आप। एक स्टॉक बता रहा हूँ, स्टॉक का नाम है पावर इंडिया। मैंने आपको कई बार बताया भी है, बहुत बार बताया है। लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो डिस्कशन यही हुआ था सपोर्ट वाला 30,000 के आसपास का, कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, और वो बढ़िया, वहाँ से लगभग 6,000 6,500 पॉइंट चला है, और रिसेंटली 2 दिनों में बहुत अच्छा मूवमेंट चला है। 32,500 का कॉल ऑप्शन देखिए, 33,000 का कॉल ऑप्शन देखिए। जब यहाँ था तो वो आउट द मनी था, अब वो 3,000 पॉइंट इन द मनी है ना। तो ये फ़र्क है सीखने का, समझने का, पर कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। इस स्टॉक में और मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड फिर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कभी और बताऊंगा आपको। मैं लगा देता हूँ आवरली चार्ट, मुझे कुछ करना तो नहीं है। तो इसमें कोई भी टिप आती है, सपोज करो अभी ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ ना, वो ऐसा रोना मत बाद में। ये 34,000 का लेवल अच्छा सपोर्ट है, मतलब अपन आराम से 1600-1700 पॉइंट नीचे जाएंगे ना तो डिप मिल जाएगी। कॉल ऑप्शन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो 35,000 का कॉल या 34,000 का कॉल बहुत अच्छा रहेगा, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ कीजिए और बढ़िया पैसा बनाइए मार्केट में। बहुत पैसा मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है कि मार्केट में पैसा नहीं है, अच्छा पैसा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। बाकी दे ही रहे इस वीडियो में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ अच्छा लगे तो बताइए।